ओम शांति। आज 25 अक्टूबर की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अब अंत है, इसलिए संगम युग पर तुम्हें भविष्य राजाई के लायक बनना है। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अब अंत है, इसलिए संगम युग पर तुम्हें भविष्य राजाई के लायक बनना है। प्रश्न है, बच्चों में कौन सा शौक हो तो गद्दी नशीन बन सकते हैं? बच्चों में कौन सा शौक हो तो गद्दी नशीन बन सकते हैं? उत्तर है ऑलराउंड सर्विस करने का शौक हो तो गद्दी नशीन बन सकते हैं। जो ऑलराउंड सर्विस कर बहुतों को सुख देते हैं, उन्हें उसका उजूरा भी मिलता है। बच्चों को हमेशा हर सर्विस में हाजिर रहना चाहिए। ऐसा होशियार बनो जो माँ बाप का शो करो। माँ बाप कहते हो तो उन जैसा बनकर दिखाओ। गीत है, इस पाप की दुनिया से ले चल कहीं और। ओम शांति, ओम शांति। सिर्फ मीठे मीठे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ही यह जानते हैं कि पाप की दुनिया और पुण्य की दुनिया किसको कहा जाता है, पतित दुनिया किसको, पावन दुनिया किसको कहा जाता है। भल मनुष्य कहते हैं, हे पतित दुनिया को पावन बनाने वाले आओ। हे पतित दुनिया को पावन बनाने वाले आओ। हे पतित पावन आओ। परंतु जानते नहीं है कि यह आत्मा ही कहती है, हे पतित पावन आओ, क्योंकि आत्मा तो सब जानती है। सब मनुष्य मात्र बुलाते रहते हैं, अनजाने में ही बुलाते रहते हैं, क्योंकि शरीर में बंद कर पता ही नहीं क्यों कर रहे हैं। लेकिन वो आत्मा पुरानी है जो कि पिता को जानती है, पतित पावन को जानती है। इसीलिए तो कहती है, दुख सुख को जानती है, सुख को भी जानती है अच्छे से, तभी तो स्वर्ग कहती है, तो तभी तो पतित पावन कहती है। तो अच्छी चीज़ों को जानती है आत्मा। अभी भले बुरे की दुनिया है, बुरी दुनिया है, तो आत्मा बुरी बन जाती है, परंतु उसका मेन जो असली पहचान है वो अच्छाइयों से ही है। परंतु यह किसी को पता नहीं है कि पावन दुनिया किसको कहा जाता है। अन्य तरीके से अगर देखा जाए, बाबा के नहीं बने हैं तो उनमें से किसी को नहीं मालूम होगा कि ये पावन दुनिया किसको कहते हैं, वह कब और कैसे स्थापन होती है। अभी तुम नॉलेजफुल बाप के बने हो ना, इसीलिए नॉलेजफुल ज्ञान सागर बाप को सिर्फ तुम ही जानते हो। फिर बाबा ने आगे कहा, और कोई बिल्कुल नहीं जानते हैं। जो बाबा के बच्चे बनते केवल वही बाबा को जानते। उनमें भी कोई कोई नहीं जानते हैं, लेकिन ज़्यादातर बाबा को पहचानते कि पावन दुनिया फिर पतित कैसे बनती है और पतित दुनिया पावन कैसे बनती है। ये बाबा के बच्चे ही जानते हैं। पतित दुनिया फिर पावन कैसे बनती है, पतित दुनिया में कौन रहते हैं और पावन दुनिया में कौन रहते हैं, यह सब बातें तुम अभी जानते हो। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा कि पावन दुनिया भारत में भी एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तो जरूर पावन दुनिया भारत ही है। एक ही धर्म, एक ही भाषा, एक ही विचारधारा। पूरे संसार के जितने भी कंट्रीज हैं सब पानी में डूब जाते हैं, लेकिन क्या रह जाता है, एक भारत का हिस्सा रह जाता है। और यह धर्म भारत पर ही स्थापन होता है और यहीं से शुरुआत होती है, फिर राजधानी भी यहीं बनती है। इसलिए भारत सबसे प्राचीन देश गाया जाता है। इसलिए भारत को विश्व भी कहते हैं बाबा, क्योंकि अंत में सतयुग में तो केवल भारत रह जाएगा, लेकिन क्या कहलाएगा, विश्व कहलाएगा। विश्व का मतलब वो बाकी जो राजधानी हो, तो बाद में पानी सूखता जाता है तो बनते जाते हैं। अभी तुम समझते हो हमको फिर से पावन दुनिया में जाने के लिए पावन बाप युक्तियाँ बता रहे हैं। पतित पावन बाप हमें युक्तियाँ बताते हैं। बाबा कहते हैं, 1 सेकंड में तुम्हें युक्ति बताता हूँ। बाप आते ही नहीं दुनिया का राज्य भाग्य देने, यह है बेहद के बाप की बेहद का वर्षा। बाप ही आकर राजयोग सिखाते हैं ना, तो हम राजयोग सीखते हैं। बाबा कहते हैं, तुम ही सतो प्रधान थे, फिर सतो प्रधान बनोगे। अभी तमो प्रधान बने हो, लेकिन आगे फिर से क्या बनोगे, सतो प्रधान बन रहे हो।
आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू धर्म था। ये हिंदू तो जब देवी देवता कहलाने लायक नहीं रहे तब जाके हिंदू कहने लगे। देवी देवता धर्म भारत का ही पहले पहले था, फिर जरूर पुनर्जन्म लेते आए होंगे। जैसे क्रिश्चियन लोग भी पुनर्जन्म ले वृद्धि को पाते रहते हैं। आते कहाँ से? सभी देवी देवता धर्म के बच्चों से ही आते हैं। तो बौद्धियों का धर्म स्थापन करने वाला भी बुद्ध वह हो गया, धर्म स्थापक। तो एक बुद्ध से कितने ढेर बौद्धि निकले। क्राइस्ट एक था, अभी देखो कितने क्रिश्चियन हो गए। अभी धर्मों का भी ऐसे ऐसे चलता आया, सभी धर्मों का भी इसी तरह चलता रहा। वैसे जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म ही नहीं थे। और औरों का तो जानते हैं कि क्रिश्चियन धर्म, क्राइस्ट, इस्लाम धर्म इब्राहिम ने स्थापन किया। अच्छा, जो सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था वह किसने स्थापन किया? सतयुग में देवी देवताओं की राजधानी चली है ना, तो जरूर कोई ने राज्य स्थापन तो किया होगा। कौन था वो? जानते हो आप किसने स्थापन किया? स्वयं हमारे मीठे प्यारे शिव बाबा ने इस वक्त, जिसको कि कलयुग का अंत और हम बच्चों के लिए संगम युग कहलाता है, क्योंकि हम भगवान से मिलन मनाते हैं। दुनिया की आंखें उनको पहचानती नहीं है, लेकिन हम अपने पिता को पहचानते हैं और उनके बनते हैं, और हमारा और पिता का मिलन होता है, जिसको गंगा सागर कहते हैं। सागर अर्थात शिव बाबा, गंगा अर्थात हम आत्माएं। हम उनकी पार्वतियाँ आत्माएं, शिव बाबा हमारे शिव। तो असल में हम किनकी हैं? जितनी भी आत्माएं, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, सब शिव पिता की संतान। तो हमारा और उनका मिलन जब होता है तो कलयुग का अंत होता है, और उस कलयुग के अंत के भी अंत में हम संगम पर पिता से मिलते हैं। वही हमारे सब कुछ हैं, बाप, टीचर, सदगुरु, माता पिता, बंधु, सखा, पति, पतियों के भी पति, पत्नियों के भी पति, तो पतियों के भी पति। तो अर्थात आत्माएं सारी पार्वतियाँ, पुरुष हो चाहे स्त्री, शिव परमात्मा स्वयं उन सब का पति। पुरानी दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं, नई दुनिया में तो इतने मनुष्य हो भी नहीं सकते हैं। वहाँ एक धर्म था, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि कोई भी नहीं थे। वह देवी देवता धर्म अब प्रायः लोप है। वह कैसे भगवान ने स्थापन किया, कैसे भगवान ने स्थापन किया था, यह कोई नहीं जानते। देवता धर्म का नाम भूल गए, हिंदू धर्म कह देते। अब बाप समझा रहे हैं, मैं आता ही तब हूँ जब पुरानी दुनिया को बदलना है। अभी इस पुरानी दुनिया की एंड है, यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। इस महाभारी लड़ाई से ही पुरानी दुनिया की एंड हुई थी। गीता में दिखाते हैं सब खत्म हो गए, कोई नहीं रहा, पांडव बचे। वह भी पहाड़ों पर गल मरे, परंतु ऐसा होता ही नहीं है। यह सब कहानियाँ बनाते रहते हैं और लिख करके पैसे कमाते रहते हैं, तो अपना गुजारा करते रहते हैं इन कहानियों के द्वारा। मनुष्य इंटरेस्ट से सुनता है। या तो बाप स्थापन करते हैं, जो ये धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। प्रलय अथवा जलमयी तो होती ही नहीं है। प्रलय का मतलब सारी पृथ्वी डूब जाए तो उसे प्रलय कहा जाए, परंतु भारत का हिस्सा रह जाता है तो इसका मतलब प्रलय तो नहीं हुई, पूरा तो नहीं डूबा। तो कहते हैं बाबा, बाबा को पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, हमारे दुख हरो, सुख दो, क्योंकि अभी रावण राज्य है। फिर राम राज्य चाहते हैं तो जरूर रावण राज्य है ना। बाबा समझाते हैं अभी राम राज्य की स्थापना, रावण राज्य का विनाश हो जाता है। तो मैं जो युक्तियाँ सिखलाता हूँ, जो सीखते हैं वही जाकर नई दुनिया में राज्य करते हैं। यार यह ज्ञान वहाँ कुछ भी रहेगा नहीं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, जिनकी बुद्धि में वह औरों को समझाते हैं। नंबरवार तो है ना, फिर सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता है। तो जरूर सतयुग में पहले पहले देवी देवता धर्म वाले थे, यह भी तुम जानते हो। बाबा पहले पहले ब्राह्मणों को ही रचते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा यह ज्ञान यज्ञ है ना, तो जरूर ब्राह्मण संप्रदाय ही चाहिए। फिर ब्राह्मण संप्रदाय जरूर संगम पर ही होगी। आसुरी संप्रदाय है ना, कलयुग में देवी संप्रदाय है, सतयुग में तो जरूर संगम पर
अभी बाबा कहते हैं देवी संप्रदाय है सतयुग में, कलयुग में आसुरी संप्रदाय, तो संगम पर ही यह स्थापना होगी। संगम अभी आपको बताया कि बाबा और हम बच्चों का मिलन, शिव और पार्वतियों का मिलन। तो बाबा ने कहा कि यह संगम का समय जब मैं तुम्हारे लिए धरती पर इस काल की दुनिया में, इस गंदी कलयुगी दुनिया में आता हूँ और तुम्हारा उद्धार करता हूँ। जो मेरा बनता है वो वारे न्यारे होकर देव पद प्राप्त करता है, और जो नहीं बनता है वो वही भटकती दुनिया में आ जाएगा। फिर जाकर के अंत में द्वापर से लेकर कलयुग तक में उसका जन्म कहीं ना कहीं निश्चित हो जाता है। जो बाबा का नहीं बनता दुख झेलने के लिए वापस उसी दुनिया में, उसी तरह की दुनिया में पैदा होता है। बाकी लोग कहाँ जाते हैं? बाबा कहते हैं जब सतयुगी धर्म स्थापना होता है, आप कहेंगे बाकी लोग कहाँ जाते हैं? तो बाबा का कहना है कि बाकी सब आत्माएं वहाँ 2500 साल के लिए या फिर 4500 साल के लिए रुक जाती हैं और उसी को लोग मोक्ष कह देते हैं। परंतु मोक्ष होता नहीं है। आत्मा को अपने पार्ट में कभी न कभी, चाहे 1 जन्म हो, चाहे 2, चाहे 63 जन्म हो, चाहे 75 जन्म हो, चाहे 84 जन्म, लेना जरूर पड़ता है। इस बात को सब ध्यान से समझेंगे। मंथन मुरली है इसलिए आपको समझाया जा रहा है यहाँ। तो विराट रूप का भी चित्र जरूरी है, इसकी समझानी बड़ी अच्छी है। कहते भी है ना बाबा हम आपके 6 मास के बच्चे हैं, 4 दिन के बच्चे। कोई कहते हैं हम 1 दिन का बच्चा हूँ, अर्थात आज ही बाबा का बनाऊँ, मुख वंशावली बनाऊँ। जो जीते जी बाप के बनते हैं तो कहते हैं ना बाबा हम आपके हैं। छोटा बच्चा तो कह ना सके, यह ज्ञान है बड़ों के लिए। कहते हैं ना बाबा हम आपका छोटा बच्चा हूँ। छोटे बच्चों को चित्र पर समझाना सहज है, दिन प्रतिदिन समझानी विस्तार को पाती रहती है। चित्रों की युक्ति ड्रामा प्लान अनुसार 5000 वर्ष पहले माफिक निकली है। इसमें यह कोई प्रश्न नहीं उठ सकता कि शुरू में क्यों नहीं निकली। अभी बाबा कहते हैं कि तुम कहते हो शुरू में क्यों नहीं निकली, अभी क्यों निकली? तो क्या कहूँ, ड्रामा अनुसार जो युक्ति जब निकलनी होती है ना तभी निकलती है। इसलिए आप लोग ये सवाल करते भी क्यों हो? तो बाबा जैसा देख रहे हैं, बाबा भी ड्रामा के अनुसार चल रहे हैं, तो बाबा कहते हैं तुम क्यों सवाल उठाते हो? तो स्कूल में पढ़ाई के नंबरवार दर्जे होते हैं। जब जिस टाइम जो चीज़ पढ़ानी होती है तभी पढ़ाएंगे, पहले थोड़ी सब कुछ पढ़ा देंगे। ऐसे थोड़ी कि पहले से ही बड़ा इम्तहान पास कर लेंगे बाद में छोटा करेंगे। पहले धीरे धीरे छोटे को इम्तहान को पास करते करते बड़े तक पहुंचते हैं। पहले सिर्फ अल्फ और बे पढ़ाया जाता है। अल्फ अर्थात अल्लाह माना भगवान, बे माना बादशाही। कैसे भगवान हमें बादशाही देते हैं, किस तरह से हम अपने कर्मेंद्रियों पर राज करते हैं और जाकर फिर सतयुग में राजा रानी बनते हैं। तो यहाँ तो बाप का बच्चा बनने से ही बाप स्वर्ग की बादशाही देते हैं। बाप को बाप कहने बाद फिर निश्चय टूटता थोड़ी है। यहाँ तो बाबा बाबा कहते रहते हैं, निश्चय टूट भी जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बारी बाबा कहा और निश्चय टूट गया कि बाबा पता नहीं है कि नहीं। बाबा ही कह रहे हैं कि तुम जानते हो यह तो बेहद का बाप है, अर्थात मैं बेहद का बाप हूँ। तुम बेहद के बाप अर्थात शिव बाबा से वर्षा ले रहे हो। और मेरे अलावा बाबा कह रहे मेरे अलावा मैं शिव हूँ, मैं शिव ज्योति बिंदु हूँ। बाकी सब किसी से कोई वर्षा नहीं मिलता, ना कोई राजधानी, ना कोई सुख मिलता है। तो उनकी मुझ जैसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाप कहते हैं और सभी बातें छोड़ मुझे याद करो, वर्षे को याद करो। चलते फिरते यह याद रहने से खुशी भी रहेगी, परंतु यह याद ठहरती क्यों नहीं है? तुम्हारी तो गारंटी है बाबा हम आपके बनेंगे, फिर याद में रहने में क्या दिक्कत है? हमारा और कोई से ममत्व ही नहीं रहेगा, मैं आपकी ही मत पर चलूंगा। तुम कहते हो, बाप भी कहते हैं श्रीमत पर ना चलने से भूलें होती रहेंगी। श्रीमत पर चलने से खुशी का पारा चढ़ेगा, आत्मा को अतीन्द्रिय सुख मिलता है तो कितनी खुशी होती है। आत्मा जानती है परमपिता परमात्मा ने हमको राज्य भाग्य दिया था, जो 84 जन्म लेते लेते गंवा दिया है, फिर बाबा दे रहे हैं, तो अपार खुशी होनी चाहिए। अंदर की खुशी भी दिखाई पड़ती है ना। यह लक्ष्मी नारायण के चेहरे से दिखाई पड़ता है ना कि बल अज्ञान काल में कोई कोई बहुत अच्छी खुशी में रहते हैं।
बातचीत करने में भी बहुत अच्छे होते हैं। कोई कोई होते हैं जो अज्ञान काल में बहुत अच्छे होते हैं। मनुष्य सृष्टि में सबसे ऊंची पोजीशन किसका है? यूं तो सबसे ऊंचे शिव परमात्मा, कि मैं ही सबसे ऊंचा हूँ, जिसको सब फादर फादर कहकर बुलाते हैं, गॉड फादर, परम पिता, सब पिता कहते हैं ना, परंतु उसके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं। जब बाबा आए तभी तो आकर अपना परिचय दे। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा से कैसे वैकुंठ की राजाई मिलती है, जानते हो ना? तो खुशी होनी चाहिए नहीं चाहिए? होनी चाहिए ना। तो हम नर से नारायण बनते हैं। कोई भला हाथ उठा लेते हैं, हमको बाबा से वैकुंठ की राजधानी मिलती है, परंतु कुछ भी समझते नहीं हैं। हम भी राजा रानी बनेंगे, परंतु समझते नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं जिनको निश्चय रहता है उनको खुशी रहती है कि अब हमने 84 जन्म पूरे किए, अब हम बाबा की मत पर चल विश्व के मालिक बनते हैं। इस पढ़ाई का नशा कितना होना चाहिए? प्रेसिडेंट, गवर्नर आदि को नशा तो है ना। बड़े बड़े आदमी आते हैं उनसे मिलने, बगैर पोजीशन को जाने कभी कोई मिल भी ना सके। बाबा भी कभी मिलते नहीं है हर एक से। बाबा की पोजीशन को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। हर एक से बाबा कभी नहीं मिलते हैं, नज़दीक भी नहीं आ सकते बाबा के इतना, जबकि बाबा की तरह का ना बने, बाबा की श्रीमत पर ना चले। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी जानते हो, तुम्हारी भी बुद्धि नंबरवार समझ सकती है बाबा असल में कौन है। तो बुद्धि अनुसार, पुरुषार्थ अनुसार ही जानते हो। भले ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं, परंतु बुद्धि में यह नहीं रहता कि हम शिव बाबा की संतान हैं। फिर बाबा कहते हैं ना कि हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे, ऐसे बच्चे कह रहे हैं बाप को। ना बाप को जानते हैं, ना बाप को याद करते हैं, ना वर्षे को याद करते हैं। याद रहे तो अंदर में खुशी रहे ना। जब याद ही नहीं करते तो अंदर में खुशी भी नहीं रहती। जैसे कन्या शादी कराते हैं कन्या की, तो उनको गुप्त दान दिया जाता है, पेटी बंद करके चाबी हाथ में दे दी जाती है। पहले होता होगा कि कुछ देते होंगे, बक्से में बंद करके चाबी अपनी बेटी को देते होंगे कन्या को। अभी का तो पता नहीं क्या क्या रिवाज है ना। तो बाबा भी तुमको विश्व की बादशाही की चाबी हाथ में दे रहे हैं। तुमने नई सत्युगी विश्व का उद्घाटन करते हो तो स्वर्ग में भी तुम जाएंगे ना। कल भी बाबा ने मुरली में क्या कहा, अगर आगे बढ़ना है, कुछ भी बात आती है तो बाबा नाम की चाबी मिली है ना, तो लगाओ ना उसको, खोलो ताले को, तो उसका उत्तर मिल जाए और उस राह पर चल पड़ो। तो असल में आगे बढ़ने की चाबी क्या है? बाबा। तो बाबा तुमको लायक बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ना, भगत तो स्वर्ग में जाने लायक बन नहीं सकते। जो आज तक जितनी भी भक्ति कर रहे हैं ना, वो कान खोल के सुन ले, वो कभी स्वर्ग में नहीं जा सकते। वो द्वापर के बाद ही जन्म लेंगे। द्वापर में भी नहीं, बल्कि कलयुग के शुरुआत से जन्म शुरू होगी उनकी, क्योंकि द्वापर तक में भी भक्ति मार्ग वाले नहीं आते हैं। जो सतयुगी होते वो गिरते हैं, तब बाकियों को जन्म धीरे धीरे शुरुआत होती है। द्वापर में ये सोचिए कि बीच से शुरुआत होती है, पहले तो देवी देवता गिरते हैं, तो भक्ति मार्ग पीछे शुरू होता है। जब तक बाबा ज्ञान ना दे तब तक वो कोई भी स्वर्ग में नहीं आ सकता, ना पवित्र बनते हैं। इसीलिए नारद दिखाते, नारद का मिसाल है ना, बल वो कहानी बनाते हैं। परंतु बाबा बता रहे नारद के अनुसार, भल भगत तो अच्छे अच्छे बहुत है, परंतु आत्मा तो पतित है ना। मन में तो, दृष्टि में तो बुराई, अंदर में गंदगी चलती रहती है। तो ऐसों को बाबा कैसे स्वर्ग में देंगे? बाकी जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनकर अपना जो जीवन दे रहे हैं, पूरी तौर से अपने आप को बाबा का बना रहे हैं, उनको छोड़कर उन्हें थोड़ी देंगे जो सुधरते ही नहीं हैं, बल्कि बाबा के बच्चों की और बाबा की बुराई करते रहते। भक्ति भी करते हैं उसी की, लेकिन बुराई भी उन्हीं की कर रहे होते हैं। इनके यहाँ तो ऐसा होता है, इनके यहाँ तो ऐसा होता है। अरे तुम चल के तो देखो उस राह में, तुम्हें मालूम ही नहीं कितनी खुशी मिलती है, परंतु कौन समझाए। इसीलिए जो जैसा है ठीक है, सबका रोल अपना अपना बढ़िया है, नंबर 1 है। तो जन्म जन्मांतर वह पतित बनते आते हैं।
जब तक बाप ना मिले तब तक स्वर्ग में कोई भी नहीं जा सकता। तुमको भी बाप ने ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट किया, तभी तुम स्वर्ग में जाने लायक बने। जो तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करेंगे, दूसरे कोई राज्य स्थापन करते ही नहीं है, ना किसी को मालूम है। फिर बाप ही संगम पर आकर भविष्य किस जन्मों की राजाई स्थापन कर रहे हैं, इस बाप को कोई भी नहीं जानते। तुम अभी समझते हो। बरोबर 5000 वर्ष पहले भगवान आया था, गीता का ज्ञान सुनाया था, जिससे मनुष्य से देवता बने थे। गीता है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। सतयुग में तो कोई शास्त्र आदि होते नहीं है। बाबा कहते हैं मैं संगम युग पर ही आता हूँ, फिर से आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता हूँ। वही देवी देवता बनते हैं। फिर 84 का चक्र लगाकर जब अंत में आते हैं तो उन्हों को ही आकर फिर समझाता हूँ। बीच में कभी भी मैं आता नहीं हूँ। कोई सोचे कि मैं बीच में युग बदलते हैं तो मैं आता होऊंगा, नहीं। अगर साक्षात्कार भी हुआ तो अपने आप ही साक्षात्कार वहीं से करवाया। ऐसा नहीं कि मैं धरती पर पाठ बजाने ब्रह्मा का तन लेकर आया, नहीं। मैं अंत में ही आता हूँ, सृष्टि के अंत में, कलयुग के अंत में। जब 1150 वर्ष कंप्लीट हुए तब ब्रह्मा तन का आधार लिया। ऐसा थोड़ी कि क्राइस्ट कोई बीच में आ जाएगा और कोई जो भी धर्म स्थापन करते हैं वह भी इस दुनिया के लिए। मैं आता ही हूँ संगम पर नई दुनिया स्थापन करने के लिए। क्राइस्ट की आत्मा प्रभु यीशु कहते हैं, वो लोग उसके तन में प्रवेश करती है तो वो क्राइस्ट कहलाता है। फिर उसके द्वारा ही स्थापना होती है। जो ऊपर से जब उसको क्रॉस पर टंगाया जाता है उस क्राइस्ट को, यीशु को, तो वो शरीर जो क्रॉस पर टंगा होता है उसके एट द टाइम उसी वक्त वो आत्मा शरीर छोड़ देती है। उसी समय दूसरी आत्मा ऊपर से आकर उसमें प्रवेश करती है। परमात्मा ने जिसको पार्ट दिया हुआ है कि अब तुम जाओ, तो वो पार्ट उसका चलता है और वो आत्मा जैसे ही आती है तो तीसरे दिन तक में वो शरीर ठीक हो जाता है। और जो आत्मा निकल कर जाती है वही अगले कुछ समय के बाद 6-8 महीने के बाद जो भी वो आत्मा जाती है, अगला जन्म जो होता है 9 महीने का बच्चा जो बनकर वापस आता है तो वो होता है पोप। तो उस तरह से क्राइस्ट यानी क्रिश्चियन धर्म की स्थापना होती है। तो इसी तरह हर धर्म की स्थापना होती है। जब तक उसमें पवित्र आत्मा ना प्रवेश करे तब तक वो धर्म स्थापित नहीं हो पाता है। इसीलिए परमात्मा इस बात को समझाते हैं। हर एक का तो हर समय बताएंगे नहीं ना। यह किसी को भी पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण की राजाई कब थी और किसने स्थापन की। यह सब कार्य बाबा का है। यह जो लक्ष्मी नारायण, ये जो कृष्ण बने हुए जिनको आज भगवान बोल के दुनिया पूजती है, वो सब कौन है? शिव बाबा की शक्ति लेकर, शिव बाबा से ही ज्ञान लेकर इतना ऊंचा बने जो मनुष्य की आंखें भी चकरा गई कि यही भगवान है या कौन भगवान है, तो उसी को भगवान मानने लगे। तो तुम सभा में भी पूछ सकते हो, यह राज तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करते हैं। फिर बाबा कहते हैं ना, कल्प कल्प और कोई जान ना सके। अक्षर भी हैं परंतु यथार्थ रीति किसी की बुद्धि में नहीं बैठता है। कोई कोई बच्चों पर ग्रहचारी बैठती जाती है। देह अभिमान है पहले नंबर की ग्रहचारी। बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, अर्थात आत्मा अभिमानी बनो। देह अभिमान नहीं, देही अभिमानी कहा बाबा ने, ध्यान रहे। देह अभिमान शरीर का अभिमान, अहंकार, और देही अभिमानी आत्मिक अभिमान अर्थात निरंकारी बनो। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र समझाने के लिए बड़ी अच्छी चीज है। बहुतों का इससे कल्याण हो सकता है, परंतु ड्रामा में शायद थोड़ी देरी से आने क्या है, इसीलिए विघ्न पड़ते रहते हैं राजधानी स्थापन होने में। बाबा खुद कहते हैं बहुत विघ्न पड़ते हैं, माया बड़ी समर्थ है। मेरे बच्चों को झट नाक से कान से पकड़ लेती है। इसको कहा जाता है राहु की ग्रहचारी। बार बार बच्चे पीछे चले जाते हैं। भारत में खास इस समय विकारों रूपी राहु की पूरी ग्रहचारी बैठी हुई है। तुम सेकंड में सिद्ध कर सकते हो यही भारत पावन हीरे जैसा था। अभी देखो कौड़ी जैसा कौड़ी मिसल विकारी बन गया है। तो फिर हीरे जैसा बनना है ना। कहानी सारी भारत की होती है तो बाप आकर हीरे जैसा बनाते हैं।
और बाबा कहते हैं ना, पर भी किसको समझाना बड़ा सहज है। बच्चों को सर्विस का बड़ा शौक होना चाहिए। सर्विस भी बहुत किस्म की है ना, बहुतों को सुख देते हैं तो उसका उजूरा भी बहुत मिलता है। कोई ऑलराउंड हड्डी सर्विस करते हैं, खुशी रहनी चाहिए। हमको ऑलराउंड बनना है। बाबा हम सर्विस में हाजिर हैं। अच्छे अच्छे बच्चे रूहानी सर्विस करने वाले खाना हाथ से पकाते हैं। तुमको मालूम है कि बच्चे इतने होशियार हो जाते जो गद्दी ले लेते। यहाँ तो घर संभालने वाली माताएं हैं। अब माताएं कुमारियों को इस सर्विस में खड़ा हो जाना चाहिए। मम्मा जैसी सर्विस करके दिखानी चाहिए, शो करना चाहिए। बाकी सिर्फ मम्मा मम्मा करने से क्या फ़ायदा। अगर मम्मा से प्यार है तो सबको मम्मा की तरफ बनना चाहिए। अगर ब्रह्मा बाबा से प्यार है, खाली प्यार है मेरे ब्रह्मा बाबा ऐसे नहीं कहो। उन्होंने जो मेहनत करी वो आप भी करके दिखाओ। असल में अगर आपको फॉलो करना है तो मुरली को फॉलो कीजिए। फलानी दादी ऐसी, फलाना बाबा ऐसा, फलाना वो ऐसा नहीं। जिस मुरली को पढ़कर ब्रह्मा बाबा मम्मा सरस्वती सरस्वती बनी, राधे ओम राधे सरस्वती बन गई, ओम राधे महादेवी बन गई, उस मुरली को फॉलो कीजिए अगर करना है। फलाने वो चमचागिरी करना बंद करके सीधी सीधी मुरली को समझें और मुरली को पढ़ें। तो बाबा जो मुरली में दे रहे हैं उसी ने सबको इतना ऊंचा बनाया। दुनिया को देखना बंद कीजिए। अभी भी अगर आप ये चीज़ देख रहे हैं तो अभी भी आप शरीर को ही देख रहे हैं, आप परमात्मा को नहीं देख रहे हैं। अपने आप को सीधा परमात्मा से जोड़े, ब्रह्मा में भी शिव को देखें और ऐसा बनाने वाला और उन पे ही आकर यह ज्ञान चलाने वाला शिव बाबा है, ना कि कोई शरीरधारी है। इस चमत्कार को समझिए कि भगवान आकर स्वयं अवतरित होकर ब्रह्मातन का आधार लेकर और उनको मम्मा ने अपनी आँखों से पहचान कर, अपनी बुद्धि से पहचान कर उसी ज्ञान को और अच्छे से समझानी देकर समझाया। तो क्या हम नहीं बन सकते? तो हमें भी वैसा बनना चाहिए। सभी समझें कि मम्मा जैसी, ब्रह्मा बाबा जैसी सर्विस करें। कहीं ना कहीं तो अच्छी जगह बनेगी ना, ठीक है ना। सभी अपना ध्यान देंगे इस बात को दिल से समझ करके। किसी बात में बुराई नहीं है, लेकिन उस बात को अपने अंदर, जैसे मम्मा जैसी बनना है, मम्मा प्यारी हैं तो मम्मा जैसी बनिए। दादियाँ प्यारी हैं तो दादियों ने जिस मुरली को फॉलो किया उसको फॉलो करिए। जिस मुरली से ये सब इतने देव आत्मा के रूप में परिवर्तित हो गए तो आप भी बन सकते हैं। नए नहीं कहिए अपने आप को, नयों को भी बाबा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक कदम आपका बाप का 1000 कदम बाबा ने कहा। इसीलिए किसी किसी को देखना छोड़ के सीधा शिव बाबा की मुरली को देखिए। मुरली क्या कहती है, धारण कीजिए। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है, देह अभिमान की ग्रहचारी ही यज्ञ में विघ्न रूप बनती है। इसीलिए जितना हो सके अपने आप को देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करें और बाबा के ज्ञान अनुसार चलें, मुरली अनुसार चलें। जो बाबा कह रहे इसको धारण करें। बार बार बिंदु रूप और अपने आप को शरीर ना समझकर ज्योति बिंदु समझे। दूसरा, अपनी पढ़ाई और सत्युगी पद के पोजीशन की खुशी व नशे में रहना है। श्रीमत पर चलना है, कोई भी भूल नहीं करनी है। अपनी पढ़ाई और सत्युगी पद के पोजीशन की खुशी व नशे में रहना है। श्रीमत पर चलना है, कोई भी भूल नहीं करनी है। मीठे प्यारे बाबा के वरदानी हाथ हम सब पर वरदान दे रहे। प्यारे पिता, ईश्वरीय शान में स्थित रहकर हर कर्म शानदार बनाने वाले, सर्व परेशानियों से मुक्त भवा। ईश्वरीय शान में रह करके
ईश्वरीय शान में स्थित रहकर हर कर्म शानदार बनाने वाले सर्व परेशानियों से मुक्त भव। सदा इसी ईश्वरीय शान में रहो कि मैं बाप दादा का नूरे रत्न हूँ। हमारे नयनों व नजरों में कोई भी चीज समा नहीं सकती सिवाय बाप के। इस शान में रहने से भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। कोई भी प्रकार की कंप्लेंट नहीं रह सकती। जितना जो अपनी ऊंची शान में स्थित रहते हैं उन्हें मान भी स्वतः ही प्राप्त होता है और उनके हर कर्म शानदार होते हैं। स्लोगन है, ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप के हवाले कर दे। ट्रस्टी माना सेवादार, माना विश्वास पात्र। वह है जो अपना सब कुछ बाप के हवाले कर दे। बाबा का विश्वास और प्रेम किस पर रहेगा? जो पूरी तौर से ईमानदारी से बाबा का बने। ये नहीं कि अंदर में पाप छल कपट समाया हुआ है, मुरली सुनते तक तो हाँ जी, उसके बाद अपना लौकिक व्यवहार गंदे से गंदा करते हूँ, उनको कोई ट्रस्टी नहीं कहेंगे, चाहे आप कहीं पे भी हैं। तो बाबा कहते हैं ट्रस्टी वह जो सब कुछ अपना बाप के हवाले कर दे। पहले तो अपने पाप कर्म, अपने 5 विकार बाप के हवाले करे, ईमानदार बने, बाप के समान बने, बाप को प्रत्यक्ष कराने लायक बनेंगे, तब जाकर सब कुछ प्राप्ति है। कोई सोचे दूसरे को हम सता रहे हैं, कोई थोड़ी देख रहा है, खूब देख रहा है बाबा एक एक चीज। बाप के पास सब कुछ, सब खबर है। हर एक पहचाने अपने आप को कि हमें क्या करना है। दुनिया वाले जो कार्य कर रहे हैं, अगर अभी भी आप वही कर रहे हैं तो अभी भी आप नहीं बदले, ना प्राप्ति है ना कुछ है, खाली भ्रम में पड़े।